वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्विज नंबर 2 का सॉल्यूशन है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विज नंबर 1 अभी सॉल्व नहीं किया, उसकी वीडियो वॉच नहीं करी, वो पार्ट 1 की वीडियो को वॉच करें एंड उसके क्विज को सॉल्व करें। तो डिफरेंट चैप्टर्स के क्विज skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिलेंगे एंड उन्हीं क्विजेस की सॉल्यूशन वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot -315 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेंट रूल समझना है। ठीक है, दो चीजें समझनी है आपको। एक तो क्वाड्रेंट रूल समझना है, वो क्या होता है, ASTC। ठीक है, ASTC ये रूल क्या होता है। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब है साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव। ठीक है, नोट करी जाओ इन स्टेप्स को। तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि जब भी आपको ऐड करना है कुछ, ठीक है, वो अगर यहाँ पे है, ठीक है, 360 में कुछ प्लस करना है ना, तो आप इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे। अगर 90 में कुछ प्लस हुआ है ना, तो इस क्वाड्रेंट में आगे गिर जाओगे जहां पे साइन पॉजिटिव है। अगर 180 प्लस है प्लस, तो वो टैन में आके टैन पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा वो। तो अगर 270 प्लस है तो आप यहाँ पे आके गिर जाओगे जहां पे कॉज पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव होता, 360 माइनस होता, तो आपने पीछे को आ जाना था। ठीक है, आई मीन टू से हेयर दैट जब भी वहां पे ऐड का होगा तो आपने ऐसे चलना है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एडिशन जब ऐड होना है तब आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर माइनस है वहां पे तब आपने क्लॉकवाइज चलना है। इस चीज को समझना है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि साइन जो है ना, अगर उसके यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस ऑफ थीटा है, तो वो माइनस बाहर देता है। ठीक है, साइन बाहर देता है माइनस। कॉज जो है अगर उसके साथ माइनस हुआ तो वो बाहर माइनस नहीं देता, वो खा जाता है। अगर टैन के एंगल के साथ यहाँ पे माइनस है तो ये भी देता है। ये क्यों देगा, इसका रीजन है कि टैन क्या होना है, टैन होना साइन माइनस का थीटा, कॉज माइनस का थीटा। ठीक है, तो नीचे वाले ने तो खा लिया अपना साइन, है ना, माइनस का साइन, तो ऊपर वाले ने नहीं ना खाना, साइन ने नहीं खाना, उसने बाहर देना। जब उसने बाहर साइन दिया तो उसका नेगेटिव बाहर निकल गया, नीचे कॉस थीटा उसने खा लिया। ठीक है, तो अब ये चीज क्या बन गई, ये चीज तो टैन बन गई। तो टैन किसका बना, माइनस का बना। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से हियर दैट सिर्फ कॉज ही अपने साइन को खाता है, साइन एंड टैन साइन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, साइन एंड टैन बाहर निकालते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब इतनी चीज को समझ लिया, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब आपको कॉट -315 की वैल्यू निकालनी है, अगर अंदर माइनस है यहाँ पे, तो टैन ने बाहर माइनस देना, तो उसका जो रेसिप्रोकल है उसने भी देना। बाहर माइनस आ गया, कॉट 315 आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, अगर टैन ये जो माइनस है इसको बाहर रखेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी रखेगा। फाइन, तो कॉट का जो माइनस आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 315 है इसको देखना है कि ये किसके आसपास है। 360 180 किसके आसपास है, मुझे तो 360 के आसपास लगता है। 360 में से किसको माइनस करूँ ताकि 315 बन जाए 45, है ना। तो ये जो नेगेटिव साइन था ये ऐसे का ऐसे रहा, तो कॉट 45 डिग्री है ना, यहाँ पे आ जाओ, अब क्वाड्रेंट में आ जाओ। 360 कहाँ पे है, यहाँ पे। माइनस है तो कहाँ पे जाना है, नीचे को, नीचे को जाना है। वहाँ पे कौन पॉजिटिव है, C फॉर कॉज, कॉट नहीं कॉज। ठीक है, कॉज पॉजिटिव है। अगर कॉज पॉजिटिव है तो वहाँ पे तो कॉट है। तो इतना पता लग गया कि आना इस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, लेकिन उस क्वाड्रेंट में जब हम पहुँच गए तो वहाँ पे देखा कॉज पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास कॉट है तो कॉट नेगेटिव होगा।
ठीक है, कॉट क्या होगा, नेगेटिव, तो कॉट का ये साइन आ गया। ये साइन किसका था, ये पीछे वाला साइन आ रहा था, कॉट नेगेटिव हो गया। फाइन, इसको नहीं लिखते, फिर 45 लिख दिया जाता है, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हो गए, तो वो क्या हो जाना, माइनस माइनस क्या हो जाना, प्लस, कॉट 45 डिग्री। ठीक है, 1 क्लियर है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस। अब दिया हुआ है कोसेकेंड, ठीक है जी, कोसेकेंड का साइन बाहर निकलेगा, यस, क्यों, क्योंकि कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन बाहर माइनस देता था, कोसेकेंड बी देगा, तो 1410। अब नेक्स्ट देखेंगे कि 1410 किसके आसपास है। मैंने तो सिर्फ 360 तक वैल्यूज ही बताई, ठीक है, मैंने सिर्फ 360 तक वैल्यूज ही बताई। कहने का मतलब ये कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। इसके बाद मैंने कोई वैल्यू नहीं बताई, मैंने कहा आपको इस वैल्यू को इनके आसपास देखना है, 180 के आसपास, 270, 360, लेकिन ये वैल्यू तो उसको भी क्रॉस कर रही है। तब क्या करते हैं, तब ये देखो 360 है, जैसे यहाँ पे 360 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जो 1410 के आसपास आ जाए। तो कैलकुलेशन करके देखो कि 360 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कहने का मतलब कि 1440 बनता है ना, करके देखो। असल में मैं जब एक चक्कर पूरा कर लेती हूँ ना तब 360 आता है, जब एक चक्कर और पूरा करना है तब 720 आना है। तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब दूसरा चक्कर जब पूरा करना 360 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ। अगर तीसरा चक्कर लगाना हो तो 3 के साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्थ राउंड में यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट राउंड पे यहाँ पे वैल्यू 360, फाइन, दूसरे राउंड पे आए यहाँ पे वैल्यू 720, फोर्थ राउंड में आए तो 1440। कहने का मतलब 1440 है यहाँ पे। मैं 1440 तो लिख देती हूँ, कहने का मतलब मैं हूँ कहाँ पे, मैं फाइन, मैं यहाँ पे हूँ। उसमें से क्या माइनस करूँ कि मेरे पास 1410 आ जाए, -30। कहने का मतलब कि ऐड करके आगे जाना था, माइनस करके पीछे जाना, इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाना, इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाना। इस क्वाड्रेंट में तो ASTC मतलब कॉज पॉजिटिव था, लेकिन वहाँ पे तो कोसेकेंड है, ठीक है, कोसेकेंड तो नेगेटिव होगा, ये रहा उसका साइन, साथ में आ गया 30, क्लियर है। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगी, कोसेकेंड ऑफ 30। तो कोसेकेंड 30 का मतलब क्या है, कोसेकेंड 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसका रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू क्या आ गई, 2। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कॉज माइनस का 1710 है, तो अभी जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि जो नेगेटिव साइन है वो कॉज उसे खा लेता है, तो कॉज 1710 आ जाना है। अब ये किसके आसपास है, 360 पे चेक करूं तो 1440 के बाद अगर मैंने 360 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तब बनता ना 1440, ठीक है। 5 के साथ अगर चेक करूं, ठीक है, वो 1800 बनता है, क्लियर है। तो 1800 इसके आसपास है ना, ये थोड़ा सा तो इसके साथ भी जाएगा, लेकिन एक स्टेप फिर दोबारा मुझे सॉल्व करना पड़ना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके आसपास आए। 1800 इसके आसपास है, उसमें क्या प्लस या माइनस करूँ कि 1710 बन जाए, माइनस करना पड़ना है 90। तो अब ये 360 का मल्टीपल है, ये 360 का मल्टीपल है। अगर ये 360 का मल्टीपल है, कहने का मतलब कि 1800 कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, कॉज पॉजिटिव, यस कॉज पॉजिटिव तो है भी, कौन, कॉज ही है, कॉज ही पॉजिटिव होता है, कॉज ही दिया हुआ है, क्लियर है। तो कॉज 90 आ जाना यहाँ पे प्लस का, ठीक है, साइन चेंज नहीं करने। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कोसेकेंड था, दैट्स वाई वो नेगेटिव आया। तो कॉस 90 कितना होता है, 0। सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ दिस इज 3 sin
ये पता क्या है, 30 डिग्री है, चेक कर लो, क्योंकि ये 180 है ना, 180/60 30। सेकेंड ये π/3 है ना, ये 60 डिग्री है, -4 sin 5π/6 है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे cot 45 डिग्री है ना, ठीक है, cot 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, आप जितने स्टेप्स कम कर सकते हो MCQ वाले एग्जाम में उतने स्टेप कम करो, दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव तो मांगना नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको ये चीज़ पता गैस हो गई, उसकी वैल्यू फिल करो ना, ठीक है। ये स्टेप आप स्किप कर सकते, इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट लिखो। यहाँ पे 3 है, 3 लिखो। नेक्स्ट साइन ये 180/6 है 30, साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू फिल करो 1/2। तो फिर सेकेंड 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 4 ऐसे रहा, ठीक है, 4 ऐसे रहा। इसको मैंने सॉल्व करना है साइन, ठीक है। इसे मैं ऐसे कर सकती हूँ π - π/6, सोच के देखो, 6π - 1 5π/6, ठीक है। cot 45 डिग्री जो है वो तो 1 हो गया, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो 3 बचा, -4 × ठीक है, साइन 180 कहाँ पे है, ASTC ऐसे था, 180 कहाँ पे है, यहाँ पे 180 है, ठीक है। पिछले आपने जितने भी क्वेश्चन, पिछले जो 3 क्वेश्चंस किए वो 360 वाला कॉन्सेप्ट था। इस क्वेश्चन में 180, ये 180 में कुछ माइनस करना, अगर प्लस करना होता तो ऐसे आना था ना, एंटी क्लॉकवाइज था, तो माइनस करना है तो पिछले क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन ये लिखते नहीं है, फिर π/6 लिखा जाता है, साइन π/6, ठीक है। तो 3 - 4 साइन π/6 मीन्स साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 3 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1। सो फोर्थ का ए आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ऊपर तो cos थीटा है, ऐसे रहने दो, नीचे साइन 90 प्लस है, ठीक है। 90 कहाँ पे है, 90 यहाँ पे प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना था, तो कहने का मतलब यहाँ पे तो AS साइन पॉजिटिव होता है भाई, वहाँ पे भी साइन है, तो 90 पे जो रेशो है वो चेंज हो जाती है, 90 पे एंड 270 पे, ठीक है। साइन का क्या बन जाना है, cos थीटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, साइन तो नेगेटिव साइन बाहर देता है, ठीक है, तो इसने नेगेटिव बाहर दे देना है क्योंकि अंदर माइनस था। नीचे आ जाओ, साइन 180 कहाँ पे है, ASTC 180 यहाँ पे है, उसमें कुछ प्लस किया, यहाँ पे गिरेगा, वहाँ पे tan पॉजिटिव है, उन्होंने साइन मेंशन किया है यहाँ पे, तो माइनस तो आएगा ही पक्का। माइनस किसका आया, क्योंकि वहाँ पे tan था, यहाँ पे साइन था, माइनस लग गया, ठीक है। उसके साथ थीटा है तो साइन थीटा आ गया। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है साइन का यहाँ पे कॉस बन गया था, यहाँ पे साइन का साइन रहना है। रीज़न ये है कि 90 एंड 270 पे वैल्यूज चेंज होनी है, ठीक है। 180 पे 360 पे सेम रहनी है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, उन पे पिछले 4 क्वेश्चंस में 180 360 का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। 90 वाला कॉन्सेप्ट इसी में है, तो 90 पे एंड 270 पे वैल्यूज चेंज होती हैं। ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे चेंज होगी, tan का क्या बनेगा cot थीटा, ठीक है। cot पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव वो चेक करते हैं हम। 90 यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में पहुँच गए वहाँ पे साइन पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पे तो tan है ना, तो वो तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हो गया। तो 90 था, दैट्स वाई tan का cot बन गया, ठीक है, माइनस का cot, तो नीचे क्या है cot थीटा। देखो ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, cos cos कैंसिल 1, प्लस का साइन है, साइन साइन कैंसिल 1, ठीक है, cot cot कैंसिल 1, तो आंसर क्या आ गया 3। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इनकी वैल्यूज को हमने फिल करना है। यहाँ पे साइन है, पहले तो ये देखो कि नेगेटिव साइन निकलेगा बाहर, इसका तो निकलेगा, इसने बाहर माइनस दे दिया, साइन 690 हो गया। ये वाला देगा नहीं, कॉस ने बाहर माइनस नहीं देना, कॉस 300 आएगा। नेक्स्ट
ये कॉज भी नहीं देगा, कॉज 750 आ गया। नेक्स्ट साइन 240 है माइनस का, तो वो तो देगा, ठीक है। अगर वो देगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस साइन 690 मतलब 720 में से अगर मैं 30 माइनस करूँ तो 690 बनता है। कॉस 300 है मतलब 360 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो 300 बनता है। कॉस 750 कहने का मतलब कि 720 में 30 प्लस करूँ तो 50 बनता है। साइन 240 कहने का मतलब 180 में 60 प्लस करूँ तो 240 बनता है। तो ये नेगेटिव साइन ऐसे रहा। साइन 720 वो क्वाड्रेंट के यहाँ पे है, ठीक है, तो उसमें माइनस करके पीछे को गिरना है। ASTC यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है लेकिन साइन तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव देगा। यहाँ पे जो नेगेटिव आना वो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो साइन 30 डिग्री आ जाना है, ठीक है। 720 है ये, 270 पे वैल्यू चेंज होती है, 720 पे नहीं। तो cos 360 माइनस 60 है, तो 360 फिर वही बात कि 360 यहाँ पे आना, उसमें कुछ माइनस हुआ तो इस क्वाड्रेंट में आना, इस क्वाड्रेंट में आके, ठीक है। कॉज पॉजिटिव है, वहाँ पे भी कॉज है, तो कॉज का कॉज रहेगा cos 60, ठीक है। नेक्स्ट माइनस है, माइनस लग गया। कॉज 720 मतलब यहीं पे है, प्लस करके आगे जाएगा, वहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो कॉज 30 डिग्री आ गया। साइन 180 है वो यहाँ पे होगा क्योंकि 180 फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे होगा। अगर कुछ प्लस हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। वहाँ पे tan पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे साइन है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो साइन 60 डिग्री रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 30 1/2 होता है, कॉज 60 1/2 होता है, कॉज 30 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। इसको सॉल्व कर लो, 1/4 आना है, इसका सॉल्व करके 3/4 आना है, ठीक है। दोनों के डिवाइड में साइन 180 प्लस 60, 180 यहाँ पे है, प्लस होके इस क्वाड्रेंट में आना है, उस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है लेकिन वहाँ पे साइन दिया हुआ है तो ये तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस का साइन 60 डिग्री आएगा, ये माइनस जब बाहर निकलना इसने पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है। अगले स्टेप में कर देते हैं। साइन 30 1/2 है, कॉज 60 1/2 है, ये माइनस प्लस हो गया, कॉज 30 √3/2 है, कॉज साइन 60 √3/2 है। तो यहाँ पे तो 1/4, यहाँ पे 3/4, दोनों के डिवाइड में 4, तो 3 + 1 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल तो 1, सो इसका ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर π/8 को अभी ऐसे रखो, ठीक। साइन स्क्वायर 3π/8 भी ऐसे रखो। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, साइन स्क्वायर पाई माइनस 3π/8, एलसीएम लो, 8π माइनस 3π/8 इट इज़ 5π/8, ठीक है। ये 5π/8 बन गया, मैंने अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करके बताया, ठीक है। प्लस में पढ़ा, ये प्लस है, प्लस डाला। साइन स्क्वायर 7π/8 का मतलब है पाई माइनस π/8, ठीक है। 8π माइनस पाई 7π/8। देखो ये चीज़ एज सच आनी है, साइन स्क्वायर π/8 एज सच। ये जो साइन स्क्वायर 3π/8 है ये ऐसे आना। ये 180 कहाँ पे है, ASTC 180 यहाँ पे होता है, उसमें कुछ माइनस होगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन है, तो ये चीज़ बन जाएगी साइन का साइन रहना है, पॉजिटिव रहना है, 3π/8। नेक्स्ट फिर वही बात, ठीक है, सेम रूल लग रहा है, साइन स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं आता, ये π/8 आ जाना है, फाइन। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एक टर्म 2 बार आ रही है, साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 3π/8।
कहने का मतलब 2 बाहर आ रही है, 2 बार आ रहा है कौन, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 भी 2 बार आ रहा है, साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना, अंदर वाली चीज़ को वो देखते हैं। 2 को बाहर रहने दो अभी, ठीक है, ये चीज़ छोटी है, इसको तो ब्रेक क्या करना है, इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 ऐसे रहने दो, प्लस ये जो चीज़ है यहाँ पे है साइन स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई अपॉन 8 का मतलब यहाँ पे है पाई माइनस पाई अपॉन, अगर मैं पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8 करूँ तो चेक करके देखिए क्या बनता है। यहाँ पे करते हैं पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8, दोनों का एलसीएम 8, तो यहाँ पे आ जाना है 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 8, ठीक है, ब्रैकेट की क्लोज, दिस इज इक्वल टू ऐसे रहा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 है, तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, पाई अपॉन 2 है ना, उसके साथ रेशो चेंज हो जानी है, इसने रेशो चेंज कर देनी है, साइन स्क्वायर को इसने कॉज स्क्वायर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कॉज स्क्वायर आएगा, कॉज स्क्वायर, ठीक है, फिर ये चीज़ नहीं आती होती, पाई अपॉन 8 आएगा, ठीक है, बात बन गई। कहने का मतलब मुझे करना था, ये यहाँ पे भी पाई अपॉन 8 है, यहाँ पे भी पाई अपॉन 8 है, साइन है, एक कॉज है, तो ये आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के इक्वल है, उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 आंसर रहेगा, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैलकुलेट कॉज 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैंने क्वाड्रेंट रूल लगाया, क्वाड्रेंट रूल पे तो वैल्यू या तो 0, 90, 180, 270, 360 की वैल्यूज ऐसे होती थी, बाकी इसके मल्टीपल चेक कर लिए जाते थे। अब 15 किस क्वाड्रेंट के आसपास है, किसी के भी नहीं, ये मतलब बहुत छोटा नंबर है, बाकी अगर मैं 90 के साथ इसे चेक करूँ भी ना, 90 माइनस मैं इसको चेक करूँ भी तो क्या 75, अब कॉज 75 की वैल्यू फिर नहीं पता, क्वाड्रेंट रूल के साथ चेक कर लोगे, है ना, कि 90 यहाँ पे है, माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पे साइन 75 बन जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो मुझे फिर नहीं पता 75 की, तो इनको मैं इन मेथड्स के साथ नहीं करूँगी, ठीक है, इनको मैं इन मेथड्स के साथ नहीं करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, 15 को मैं ऐसे ब्रेक करूँगी, उन 2 वैल्यूज़ में ब्रेक करूँगी जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होती है, टेबल से नहीं देखनी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 45 में से 30 माइनस कर दूँ, बन रहा है 15, ठीक है, मैंने कॉज को कॉज रहने दिया, 15 को मैंने कैसे लिख दिया 45 माइनस 30 करके। अब ये तो क्वाड्रेंट में आ ही नहीं रहा 45, क्वाड्रेंट में 45 नहीं होता ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कॉज ए माइनस बी की, ठीक है, वो क्या होती है कॉज ए कॉज बी, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाना है, ठीक है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करूँ कॉस 45, ठीक है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे √3/2√2, यहाँ पे 1/2√2, इसके नीचे 2√2, यहाँ पे 2√2, ठीक है, ये हो जाना है √3 + 1, सो ए आंसर इज राइट आंसर। एंड अगर आप इसको याद भी रख सकते हैं कि cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होती है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। साइन 105 है,
अभी जैसे cos 15 की वैल्यू आपको पता चल गई है कि √3 + 1 अपॉन 2 √2 होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे sin 105 है तो sin 90 + 15 लिखूँ तो 105 बन रहा है 5, 90 पे रेशियो चेंज होती है, वो बन गया cos, ठीक है। इसने साइन को cos बना देना। 15 cos 15 हमने अभी याद किया है, सॉल्व भी किया है, याद भी रखेंगे। √3 + 1 अपॉन 2 √2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सेम वही रहेगा। तो याद रखो फिर कि cos 15 की वैल्यू भी वही है एंड sin 15 की वैल्यू भी वही है √3 + 1 अपॉन 2 √2। यस, क्वेश्चन नंबर 10, evaluate tan 13 पाई अपॉन 12। तो इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे? tan पाई प्लस पाई अपॉन 12 अगर हम लिखते हैं, एलसीएम लेके आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये रहेगा tan पाई/12 क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से अगर आप इसे देखते हो 180 यहाँ पे है, क्योंकि ये 180 है उसमें कुछ प्लस हुआ है, यहाँ पे आना है। ये AST है, tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी tan है। तो tan पाई/12 को अब आप लिखोगे tan पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करो। tan A माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, वो होती है tan A tan B, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट में आना है tan A इंटू tan B। तो दिस इज इक्वल टू tan A पाई अपॉन 3, tan पाई अपॉन 3 tan पाई अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस tan A की जगह पे आना पाई अपॉन 3, tan B की जगह पे आना पाई अपॉन 4। तो tan यहाँ पे है 60 डिग्री, tan 60 √3 रहेगा, tan 45 डिग्री 1, यहाँ पे 1 प्लस tan 60 √3, तो यहाँ पे √3। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 आना, उसको छोड़ रही हूँ। इसका बस अब हमने इसको सॉल्व करना है। √3 माइनस 1 नीचे में है √3 + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाना नीचे, तो नीचे √3 + 1 √3 माइनस 1, ये हो जाना √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab अपॉन में ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 वो 2 बनना है, 3 + 1 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, दोनों में से 2 बाहर कॉमन, 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए, क्विज़ को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग चैप्टर्स के, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।